अय्याश मौलाना की 1000 गर्लफ्रेंड, सभी चौंक गए। ये मौलाना को देखिए, मौलाना को 8000 साल की सजा हुई है, 8000 साल की। ये देख रहे हैं, ये मौलाना अय्याश मौलाना धर्म का उपदेश देता था, धर्म के बारे में बताता था। और ये मौलाना की दूसरी करतूत ये है कि एक दो नहीं, 1000 गर्लफ्रेंड है इन मौलाना की। और हुआ ये कि ये जेल तक चले गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तार हो गए। 8000 साल की सजा हुई है इन्हें। इनके बारे में पूरी इनकी कुंडली आपको दिखाएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। तुर्की के मौलाना को, ये जो बैठे हैं आगे, 8000 साल की सजा हुई है। 8000 साल, कितना जिएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन सजा 8000 साल की हुई इनके कर्मों पर। इनका नाम है अदनान उख्तार। इन पर लड़कियों के शोषण का आरोप है और 7 से 17 साल की लड़कियों का यौन शोषण का आरोप मौलाना पर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि मौलाना ने 1000 लड़कियों का शोषण किया। मौलाना ने लड़कियों को अपना गुलाम बना रखा था। जबरदस्ती गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थी और इनके घर से एक दो नहीं, 69,000 से ज्यादा गोलियां मिली गर्भ निरोधक। लड़कियों को बाहरी दुनिया से मौलाना पूरी तरह से काट देता था। बाहरी व्यक्ति से कोई नहीं मिल सकता था। संगठन से बाहर जाने की सख्त मनाही होती थी। और अदनान के साथ काम कर चुकी मॉडल्स जो थी, उन्होंने यह खुलासा किया। अदनान, मॉडल्स का कहना है, अदनान उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था और मॉडल्स ने कहा, मुझे साथ आकर रहने के लिए कहता था, मुझे अपने महल में रहने के लिए बुलाता था। और अदनान ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी और अच्छी मस्त हो जाएगी। अदनान का धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं है। संगठन छोड़ने के बाद मुझे परेशान किया गया और मेरे खिलाफ मानहानि के 300 केस कर दिए गए। यह कहना एक मॉडल का, जिसे अदनान ने, जिसका शोषण किया। 2011 में अदनान ने एक A9 नाम का चैनल भी शुरू किया। चैनल पर बिकिनी पहने लड़कियों के साथ डांस करता था और अदनान चैनल पर धर्म, राजनीति की बातें करता था। लेकिन अब कर्मों की सजा मिल गई है और 8000 साल की जेल। आइए अब इनके बारे में बताता हूं कि कैसे ये मौलाना फंसा, कैसे ये पुलिस के शिकंजे में आया वहां और कैसे उसके बाद इसे सजा दी गई। आपको बताऊं कि अदनान उख्तार सबसे पहले साल 1990 में दुनिया के सामने आया था। मौलाना अदनान कई सेक्स स्कैंडल में फंस चुका था। अदनान ने धर्म के साथ साथ साइंस को भी जीवन के लिए जरूरी बताया। अदनान के इस विचार से तुर्की की लड़कियों को इतना प्रभावित किया कि हजारों लड़कियां उनकी शिष्य बन गई, उनके साथ रहने लगी। मौलाना अदनान लोगों को कट्टरपंथी मत के बारे में उपदेश देता था। वो महिलाओं को पालतू बिल्लियां बुलाता था। 64 साल का अदनान अक्सर लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करता था। टीवी शो में इन महिलाओं के साथ डांस करता था। अदनान ने खुद कहा कि महिलाओं के प्रति मेरे दिल में प्यार है, प्यार इंसान की खासियत है। एक सवाल के जवाब में उसने कहा था कि मैं बाप बनने की असाधारण क्षमता रखता हूं। अदनान के संगठन में एक सीक्रेट सेल सिस्टम था जो लड़कियों पर पूरी नजर रखता था। लड़कियों को बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जाता, किसी से मेल मुलाकात भी नहीं कर सकती थी। और इस बात का खुलासा 2017 में उसकी एक अय्याश गाह, ऐश गाह से एक लड़की भागी, उसने खुलासा किया कि अदनान के ग्रुप में काम कर चुकी एक और लड़की सीलन ने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। उस समय A9 चैनल को शुरू हुए 2 साल हुए थे और मैंने 2013 में भागने की कोशिश की, मैं पकड़ी गई। वहां रहना जेल में रहने से भी बदतर है। अदनान की गिरफ्तारी के बाद जब उसके केस की सुनवाई शुरू हुई तो एक महिला ने आरोप लगाए थे कि अदनान ने कई महिलाओं के साथ रेप किया, उन्हें जबरन गर्भ निरोधक दवाओं को खाने के लिए मजबूर किया। अदालत में सुनवाई के दौरान ढोंगी धार्मिक नेता अदनान के बारे में कई हैरान कर देने वाले राज सामने आए। पुलिस को उसके घर से मिली हजारों गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि इन गोलियों का इस्तेमाल वो स्किन एलर्जी के इलाज के लिए करता है। ये इसकी हकीकत। लेकिन